नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है एडमिशन की। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन के लिए हैं, 2021 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ पर से जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जा करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार डेट्स को रिमाइंड करेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो देखिए 31 मार्च को है। 31 मार्च 2021 को लास्ट डेट है। और अगर आपकी किसी भी तरह का कोई गड़बड़ हो जाता है, फॉर्म में कुछ गलत भरा जाता है, तो करेक्शन के लिए आपको 3 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं एडमिट कार्ड जो है इशू होने का डेट दे रहा है 5 मई 2021 को, ठीक है। वो आपके जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस डेट तक आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट की जब होगा उसका डेट भी देखिए दोस्तों, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपका कब एग्ज़ाम होना है। देखिए, क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, 14 जून को दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 9 के लिए जो है वो 15 जून को दिया है। और 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 16 जून को है। और 11th बायोलॉजी के लिए है 17 जून को। और मैथ्स स्ट्रीम में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, जो मैथ्स स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे, उनका एग्ज़ाम 18 जून को होगा, ठीक है। उसके बाद और भी सारे डेट्स दिए हुए हैं इधर, ठीक है, और भी सारे डेट्स दिए हुए हैं। आप सारे डेट्स को ध्यान में रखेंगे। जिनका भी सिलेक्शन होगा वो काउंसलिंग के लिए डेट दिया हुआ है पहले से। इन्होंने सब कुछ अच्छा से क्लियर करके लिखा है कि आपको इस डेट में ये होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप द स्कूल्स, यानी कि आप स्कूल के बारे में दिया हुआ है, हिंदू बनारस स्कूल, ठीक है। ये फॉर्म बेसिकली CHS, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए है, जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग एडमिशन होने हैं, अलग अलग एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार इसकी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लास 6 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज का है कि आपका एज जो है 30/9/2009 से 30/9/2011 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 साल का होना चाहिए। ये आपका कट ऑफ डेट दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो उम्र होना चाहिए वो 10 से 12 साल का होना चाहिए। और क्लास 5 एग्जामिनेशन कहीं से भी पास होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 9 क्लास के लिए 30/6/2006 से 30/9/2006 से 30/9/2008 के बीच की होनी चाहिए। और क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 30/9/2003 से का होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का होना चाहिए। विल नॉट बी बिफोर 30/9/2003, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का ही होगा, ठीक है। और ये कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए जो है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, टेस्ट जो होगा उसके लिए कुछ दिए हुए हैं। आपका जो कितना % आपको मार्क्स रहने के बाद आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ़ अवेलेबल ऑफ सीट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ अवेलेबल ऑफ सीट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने कितने सीट्स कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ अवेलेबल ऑफ सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। क्लास 6 के लिए 90 सीट्स हैं, ठीक है। 11th के लिए 100 सीट्स हैं। 11th मैथ्स स्ट्रीम में इतनी सीट्स हैं, बायोलॉजी में है, कॉमर्स के लिए है, और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है। वहीं क्लास 6 में जो है ये बॉयज़, ये जो है CHBC यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। वहीं गर्ल्स के लिए सीट की जो व्यवस्था है वो 50 सीट है 6 में, 11th में 20 है, मैथ्स स्ट्रीम में 17 है, ठीक है। बायोलॉजी में 16 है, कॉमर्स में 25 सीट्स है आपके, आर्ट्स में 50 सीट्स हैं। ये आपके नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं। 25% सीट्स जो है इसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट हु कम्पीट थ्रू द स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आएंगे उसके लिए 25% सीट्स जो है आपके अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे एक सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेबस की। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस यहाँ पे
क्लास 6 के लिए, 9 के लिए और 11th के लिए। 11th में भी मैथ्स ग्रुप का है, बायो है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का है, ठीक है। तो क्लास 6 के लिए देखिए यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको बेसिकली ग्रामर से पूछा जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस, ये सब आपके पूछे जाएंगे। हिंदी में भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स में आपके जो हैं वही बेसिक मैथ्स जो आपके होते हैं, एवरेज, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे मैथ्स के आपके चैप्टर होंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस है। 9 क्लास में भी 100 MCQ होंगे, जिसके सिलेबस है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और जनरल साइंस। वहीं 11th की बात करें तो 11th में भी 100 MCQ होंगे और मैथ्स ग्रुप के लिए सिलेबस है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़। और बायो ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल स्टडीज़। वहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, ये सिलेबस है आपके, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक रिजर्वेशन दिया हुआ है। रिजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। तो रिजर्वेशन में यहाँ पे जो देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं, 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट। SC कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व है और 27% सीट जो है OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है। ये आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने काउंसलिंग के समय मांगा है, काउंसलिंग के समय जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है वो अनुमंडल से मांगा है, ठीक है। आप जिला से बना सकते हैं, जिला वाले आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और नीचे देख लेते हैं। एक यहाँ देख लिए एक और रिजर्वेशन है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 3% सीट रिजर्व किया हुआ है, उनके लिए 3% सीट जो है आपका रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ लिखा हुआ है, 50% सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द सन एंड डॉटर्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू सेक्यूरिंग मिनिमम 33% मार्क्स इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। अगर 50% सीट्स जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए 50% सीट जो है रिजर्व है। अगर वो इंट्रेंस टेस्ट में 33% मार्क्स जो है अगर सिक्योर करते हैं तो उनके लिए 50% सीट्स अवेलेबल है, वो उस सीट्स के दावेदार होंगे, ठीक है। अगर ये सीट्स खाली रह जाता है, ठीक है, अगर ये सीट्स खाली रह जाता है तब वैकेंट सीट्स विल बी कन्वर्टेड टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ सेट कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये सीट वैकेंट रह जाता है तब ये सीट्स जो है वो जनरल सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो सीट जो है जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो लोग, ठीक है, जो कैंडिडेट 11th स्ट्रीम में अलग अलग स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड डिफरेंट स्ट्रीम फॉर क्लास 11 इफ़ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर द मोर देन 1 स्ट्रीम। अगर एक से ज़्यादा स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन है कि आपका मार्क्स बेसिस पे इसमें मेरिट बनेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द इंट्रेंस टेस्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एडमिशन इन ईच क्लास एंड द कैंडिडेट विल बी गिवन इन अ सीट कंसर्न क्लास स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिस ऑफ मेरिट का जो बेसिस होगा वो आपके इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स पे ही बनेगा, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में आपके सारे वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी। द कैंडिडेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 11 विल हैव टू एक्सरसाइज देयर चॉइस कॉम्बिनेशन इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। ये आपको 11th क्लास में जिनका एडमिशन होगा उनके लिए है कि आप अपना सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो काउंसलिंग के समय आप चूज कर सकते हैं। बात रही क्लास 6 की, तो क्लास 6 में कोई स्ट्रीम होता नहीं है स्पेसिफिकली, आप डायरेक्टली आपका 6 में होगा, जो जनरल चीज़ होता है वही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिया हुआ कि काउंसलिंग के लिए आपको जो है एक अलग से कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा, काउंसलिंग के लिए कोई भी लेटर अलग से नहीं भेजा जाएगा। नो सेपरेट लेटर विल बी सेंड टू कॉल स्टूडेंट्स फॉर काउंसलिंग, आपको कोई अलग से नहीं भेजा जाएगा। मेथड ऑफ आंसरिंग द टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
पढ़ लेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि आप अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सेट नंबर, ये सब आपको जो भरना है वो आप अच्छे से भरेंगे, अदरवाइज़ आपकी आंसर नहीं चेक की जाएगी, ठीक है। और वो भी ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है, दूसरा कोई और पेन यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई कलर का यूज़ करना है, ना ही इंक वाली पेन को यूज़ करना है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कलर करने का, जो OMR कलर करने का जो आपका तरीका है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 अगर आपको लगता है कि सही है तो आप ऑप्शन 2 को इस तरीके से कलर करेंगे। आप ऐसा नहीं कि आधा कलर कर देंगे, ऐसे कलर कर देंगे, ऐसे कलर कर देंगे, ये ऐसे कलर नहीं होगा, ठीक है। आपको फुल्ली इस तरीके से कलर करना है और अच्छे से कलर करना है, तभी आपके आंसर चेक की जाएंगे, अदरवाइज़ आपके आंसर वो क्वेश्चन वाली चेक नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा इनमें कुछ लिखा हुआ है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इनको देख लेंगे एक बार बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है कि आप डेट्स, जो इसके फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट है 31 मार्च, वो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म भर लेंगे। एक यहाँ पे और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर जो लोग गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, OMR को रंग देते हैं तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वो उन्होंने वाइटनर लगा करके और वो फिर से दूसरे को कलर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया यूज़ ऑफ वाइटनर फॉर चेंज इन आंसर इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। आपको अलाउ नहीं है वाइटनर लगाने का और आप वाइटनर लगा भी नहीं सकते। अगर आप लगाते हैं तो आपकी वो आंसर जो है वो क्वेश्चन के आंसर गलत कर दिए जाएंगे आपके। यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया हुआ है क्लास 11th के लिए, ठीक है। ये बॉयज़ स्कूल के लिए है, नीचे फिर गर्ल्स स्कूल के आएंगे, ठीक है। मैथ्स ग्रुप का आपका ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बायोलॉजी ग्रुप के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए और नीचे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए गर्ल्स के लिए है, ठीक है। गर्ल्स के लिए साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स स्ट्रीम का है, आर्ट्स स्ट्रीम का है, ठीक है। एक लैंग्वेज यहाँ पे देखिए कंपलसरी इन्होंने लिखा है, एक लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि 1 लैंग्वेज इज़ कंपलसरी, 1 लैंग्वेज इज़ कंपलसरी। है कैंडिडेट में हाउएवर ऑफर ऑफ 2 लैंग्वेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज कंपलसरी है, बाकी एक अलग से लैंग्वेज आप अपना पसंद का रख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फ़ी है आपका, देखिए यहाँ पे फ़ी आपको जो दिया गया है वो आपका ST/SC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया है और OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया है, ठीक है। आपको ये पे करना है और ये देखिए आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर से विजिट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट करने का जो तरीका होगा आप चालान के माध्यम से भी, HDFC बैंक के किसी भी बैंक के आप माध्यम से चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। ये आपके डेट्स दिए हुए हैं, देखिए 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। तो ये डेट्स आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको अगर गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आपको 3 से 7 अप्रैल तक का करेक्शन करने का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बारीकी से पढ़ लेंगे, तभी आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तभी आप फॉर्म भरेंगे। अगर किन्हीं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म भर दिया, पेमेंट नहीं करी है तो उनके फॉर्म जो हैं रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आप फॉर्म भरने से पहले एक बार बहुत अच्छे से बारीकी से देख लेंगे, बहुत अच्छे से देख लेंगे कि सारे कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड दिया हुआ है, एडमिट कार्ड कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द BHU एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल, ठीक है। आपका जो उसका टेस्ट पोर्टल है आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिस डेट में दिया गया है कि हाँ इस डेट के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे पूरे प्रोसेस हैं फॉर्म भरने के, ठीक है। आप यहाँ से सारा कुछ देख लेंगे एक बार बहुत अच्छे से, उसके बाद ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप अपना नाम, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लेंगे, ठीक है, तभी उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे आप। अदरवाइज़ करेक्शन के लिए आपको एक वक्त दिया जाएगा, अगर उस वक्त में भी अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं तो वो आपके वैसे ही रहेंगे। वेरिफिकेशन के समय, काउंसलिंग के समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहाँ से आपका एडमिशन कैंडिडेट जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे डेट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे सारे डेट्स दिए हुए हैं इस डेट्स को ध्यान में रखेंगे और इसी डेट्स के अनुसार आप अपना
काम करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। धन्यवाद।